हरे कृष्ण एवरीवन। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को रिव्यू कर रहे हैं। तो हमने कल 20 तक श्लोका किए थे और 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो ज्ञानी है वो कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रह के सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो क्या कहते हैं भगवान इसमें कि हर कार्य में अ, भगवान को भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए जो ज्ञानी जन होते हैं वो कार्य करते हैं और उनका पर्सनल कोई भी मोटिव नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए। ना ही उनकी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि ये कार्य मैंने किया है। अब कार्यों को करने के लिए देखो, कोई कार्य अकर्म है, विकर्म है या कर्म है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो भी कार्य किया उसके पीछे आपकी चेतना क्या है और आपका मोटिव क्या है। दो चीजें इसके पीछे काम करती हैं। किस किस कॉन्शियसनेस में आपने काम किया और क्या आपका उसके पीछे मोटिव रहा। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में रीजन देता है युद्ध ना करने की। उसको लगता है कि मैं किसी इंसान को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, उसका कर्म फल मुझे लगेगा। तो वो अपने आप को कर्ता मानता है। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि युद्ध करो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं तो मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, तो फिर कार्य तो वही कर रहा है। शत्रुओं को पहले भी मारना था, शत्रुओं को अब भी मारेगा, लेकिन अब भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। और मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि इस राज्य को मैं भोगूं जो मुझे मिलेगा युद्ध करने के बाद, अगर मैं जीतूंगा तो, या फिर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तो किस चेतना में, किस उद्देश्य से कार्य किया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, जैसे भगवान तो नहीं कहेंगे ना कि कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करे, तो भगवान नहीं कहते ऐसा। लेकिन हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इन सारी चीजों का बहुत सारे लोग सेवन करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई उसमें। तो जब भी कार्य भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर करेंगे तो फिर वो उस कार्य का कर्म, पाप और पुण्य दोनों ही उस कार्य से नहीं लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं श्लोका नंबर 21 पे। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो किसी भी कार्य को अगर आप करेंगे तो उसके दो ही आउटकम है, या पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। लेकिन दो, किसी भी कार्य को करेंगे पाप पुण्य मिलेगा, उसमें होगा क्या? अगर पाप करोगे तो भी धरती पर वापस आना पड़ेगा और अगर पुण्य करोगे तो भी धरती पर वापस आना पड़ेगा। पाप करोगे तो आपकी हो सकता है कि जो जिस परिवार में आपका जन्म हो वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न ना हो, उसमें भक्ति भाव ना हो। और अगर पुण्य करोगे, हो सकता है किसी परिवार में जन्म हो जिनकी जो मटेरियलिस्टिक एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हो, जिसमें आर्थिक कोई तंगी ना हो, भगवान की भक्ति भी वो लोग करते हो, तो ऐसे परिवार में जन्म हो सकता है। लेकिन धरती पर दोनों ही कंडीशन में आना पड़ेगा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो। तो हमारा ये जन्म मृत्यु से पीछा कब छूटेगा? जब कार्य कोई ऐसा इस ढंग से करो कि ना मुझे पाप लगे ना पुण्य लगे। वो कैसे कार्य होता है? वो होता है भक्ति योग के द्वारा। उसमें क्या हम करते हैं? भक्ति योग में ये होता है कि किसी भी कार्य को आप नॉलेज के साथ करते हैं। दूसरा, उस कार्य को करते हुए आप ये सोचते हैं ये कार्य मेरी ड्यूटी है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। नॉलेज के साथ कार्य को सिर्फ अपना कर्तव्य मान के एज अ ड्यूटी उस कार्य को करना है, और कार्य के फल के साथ कोई आसक्ति नहीं है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके जो भी आउटकम होगा, अच्छा या बुरा, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है।
फिर आप पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। पहला, नॉलेज के साथ कार्य करना है। नॉलेज किस चीज की, जैसे श्लोक में भगवान ने बताया कि संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग कर देता है। अब जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो ये नहीं सोचेगा कि ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये संतान मेरी, ये मेरा गाड़ी है, बंगला, ऐसा नहीं सोचेगा वो सोचेगा कि ये सब जो मेरे घर में बच्चे हैं, पत्नी है, ये भगवान के अंश है और भगवान ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसका पालन पोषण करने की, इन सब में भगवान का अंश है। हम्म। तो ये घर, गाड़ी, बंगला किसका है? ये सब भगवान का है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। ये मुझे भगवान ने दिया और कभी भी किसी भी टाइम पे भगवान मेरे से ये चीजें ले भी सकते हैं क्योंकि ये मेरी नहीं है। ये समझना, नॉलेज के साथ कार्य करना। फिर एज ए ड्यूटी समझना। अब पत्नी से, बच्चों से वो अटैचमेंट नहीं है, बहुत डीप रूटेड जो अटैचमेंट होती है, अपना कर्तव्य समझ के उन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि पत्नी से प्रेम करना बंद कर दो, बच्चों से प्रेम करना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, एक अटैचमेंट होती है ना कि पत्नी और बच्चों के मोह से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। पूरी जिंदगी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, अंतिम सांस तक हम घर से जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों को पूछेंगे तीर्थ यात्रा करोगे, चाहे वो 60-70 के भी हों, वो बोलेंगे नहीं, हमारे ऑफिस में हमारा सरता नहीं है, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। और वही लोग जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार ऑफिस सब जलता है उनके बिना। तो अंतिम सांस तक घर परिवार को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। और जो भी उसका आपने कर्म किया उसके अच्छा परिणाम हो, बुरा हो, जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान देखेंगे ना फिर उसे, अच्छा है बुरा है हमने ऐसा नहीं समझना। और शारीरिक निर्वाह के लिए कर्म करना है। शारीरिक निर्वाह के लिए कर्म करना मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा धन कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए पूरा समय निकल जाता है। धन कमाने के पीछे निकल जाता है। किसी के पास ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा व्यापार को बढ़ा लिया। अब ऐसा नहीं कि व्यापार को बढ़ाना नहीं है या धन इकट्ठा नहीं करना, धन इकट्ठा करो, व्यापार को बढ़ाओ, लेकिन इतना भी ना बढ़ा लो कि आपके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही ना बचे। सिर्फ़ फिर बिज़नेस ही किए जा रहे हैं या जॉब में ही अपने आप को इंडल्ज कर रखा है, उसके बाद टाइम ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। काम करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके शरीर की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो अननेसेसरी इतना सुंदर जीवन मिला है जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, उसको सिर्फ़ धन कमाने में ही सारी ज़िंदगी खर्च कर दिया और बाद में ये भी नहीं पता मरने के बाद आपके धन का बच्चे करेंगे क्या? हुँ? वो उसको ऐशो-आराम में उड़ा देंगे, उससे कोई अच्छा कर्म करेंगे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए काम कैसे करना है? नॉलेज से, एज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी, और रिज़ल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं, और शारीरिक निर्वाह के लिए कर्म करना है। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका में भगवान बताते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। बहुत ही अच्छा श्लोक है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये श्लोक एप्लीकेबल है। देखो, हम लोग परेशान कब होते हैं? जब हमें कोई लॉस हो जाता है, तब परेशान होते हैं। जब कोई कार्य को करना शुरू किया, उसमें हमें सफलता नहीं मिली, हम फेल हो गए, तब हम दुखी हो जाते हैं। जब हमें कोई किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा स्त्री या पुरुष होता है जिससे बड़ी नफ़रत है। अब उनको देखते ही गुस्सा चढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि कल को ये अगर इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। ऐसा हम सोचते हैं, है ना? ईर्ष्या करते हैं और मन ही मन उनसे लड़े जा रहे हैं। वो बंदा सामने नहीं भी है तो उसकी कही हुई बातों को सोच-सोच के अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें संतुष्टि नहीं होती। हम अशांत रहते हैं और कर्मों में बंध जाते हैं। अब आपने किसी जन्म में किसी का कोई बुरा किया, किसी को बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा पहुँचाई है। इस जन्म में वो आपको मानसिक पीड़ा पहुँचाने के लिए आपके पति-पत्नी, बच्चे, इन-लॉज़, आपके माता-पिता, भाई-बहन कोई भी बन के आ गया, सगा-संबंधी, पड़ोसी, कुछ भी।
अब वो जो आपने उसको पीड़ा पहुँचाई थी, उस पीड़ा की भरपाई करने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए इस जन्म में आ गया है। अब उसने आपको 4 बातें बोल दी, लेकिन अगर आप भी आगे से पलट के 4 बातें बोलोगे, फिर से कर्म बंध गए, फिर से अगले जन्म में इसका हिसाब-किताब देना पड़ेगा। तो हमें उस टाइम पे सोचना क्या चाहिए? देखो, हम सब लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तभी तो उठ के 6 बजे भगवद गीता का सेशन अटेंड करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई करेगा नींद को त्याग के। ऑब्वियसली भक्त हैं, डिवोटी हैं, साधक हैं, तभी तो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, चैंटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें भगवान से प्रेम है, और हमने भगवद गीता पढ़ते-पढ़ते ये भी जान लिया कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? एक्चुअल में हमारा स्वरूप क्या है? कौन बताएगा हम कौन हैं? सोल, हम सोल मैम, एंड हू इज़ द रियल फादर? गॉड, गॉड। भगवान कृष्ण, हाँ, लॉर्ड कृष्ण इज़ द कृष्णा। रियल फादर। तो हम उनके अंश हुए, हम सब यस, उनके अंश हैं, ठीक है? और भगवान ये कहते हैं कि वो सबके पिता हैं। इसमें सिर्फ़ इंसान नहीं आते, इसमें जानवर भी आते हैं, इसमें पेड़-पौधे भी आते हैं, इसमें रेप्टाइल भी आते हैं, इसमें इंसेक्ट भी आते हैं, सब आते हैं। अब सब भगवान के अंश हुए क्योंकि भगवान सबके पिता हैं। तो अगर भगवान सबके अंश हैं, भगवान का अंश सब में है, तो जो सामने वाला बंदा आपको बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो उसमें भी तो भगवान का अंश ही है ना। तो उस इंसान से नफ़रत करना मतलब भगवान के एक अंश से नफ़रत कर रहे हो आप। भगवान के एक अंश की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हो कि वो भी कुछ है। क्योंकि वो सब में भगवान का अंश है, तो वो भी तो फिर भगवान ही है ना। भगवान का अंश ही है ना, तो भगवान का रूप देखो उसके अंदर। जो चतुर्भुज रूप में भगवान आपके अंदर बैठे हैं, जो सुपर सोल आपके अंदर है, वो उनके अंदर भी है। तो जब इस भाव से देखेंगे, तो ईर्ष्या और द्वंद खत्म हो जाएँगे। वो इंसान क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है आपके साथ? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का फल है। पिछले जन्म में हमने उसके साथ बुरा किया होगा, इस जन्म में वो हमारा बुरा कर रहा है। हुँ, तो जब ऐसे भाव आ जाएगा, अब सफलता-असफलता में कैसे एक समान रहे, प्रॉफ़िट लॉस में, क्योंकि ये मानो कि सब कुछ भगवान का, जो मैं बिज़नेस चला रहा हूँ ये भगवान का है। अब कोई इंसान किसी कंपनी में काम करता है, सपोज़ वो कंपनी घाटे में चली गई, तो घाटे में चली गई तो आपको तो सैलरी मिलेगी ना, उस कंपनी को प्रॉफ़िट होएगा, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा चाहे बेनिफिट उसमें से मिले ना मिले, लेकिन सैलरी तो मिलेगी ना। तो आप आपके मालिक को नुकसान हो रहा है या प्रॉफ़िट हो रहा है, आपको तो सैलरी ही मिलनी है, कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना है नहीं है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन किसके दिमाग पे होगी? जो इंसान बिज़नेस चला रहा है, जो ओनर है, उसको टेंशन होगी ना। एम्प्लॉयी को क्या टेंशन है, कंपनी बंद होगी, वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो ये समझो कि जो भी कार्य कर रहा हूँ, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसके स्वामी हैं भगवान। उसके ओनर हैं भगवान। अब लाभ हो, हानि हो, हमें क्या मतलब? हमें तो 2 रोटी मिल ही जाएगी। भगवान ने सब जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। चींटी के लिए भी व्यवस्था करी है, हाथी के लिए भी करी है, इंसानों के लिए भी करी है। हुँ, सबके लिए कर रखी है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान देखेंगे। और जब भगवान सबके पिता हैं, भगवान का अंश सब में है, तो पिता को टेंशन होनी चाहिए बच्चों की कि आपको होनी चाहिए? पिता को टेंशन होनी चाहिए। हम तो सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट हैं। भगवान ने हमें तो सिर्फ़ अब कोई नर्स है, अब पेशेंट आया हॉस्पिटल में, तो नर्स तो सेवा कर रही है ना, उसकी कोई अटैचमेंट थोड़े ना है पेशेंट के साथ। उसकी जगह पे कल कोई और पेशेंट आ जाएगा। तो हमने तो बच्चों की, पत्नी की, पति की देखभाल करनी है। लेकिन पूरा दिन ये सोचते रहना कि क्या होगा, इनका क्या होगा, वो हमारी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो पिता है वो अपने आप देखेंगे, उन्होंने कोई ना कोई प्लान उनके लिए बनाया होगा। राइट? तो समभाव में रहो। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का। हम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। अच्छा, और ये भी नहीं कि उदासीन होके बैठ जाओ, कि सब कुछ भगवान का, भगवान ओनर है तो मुझे क्या लेना-देना। जब संसार के, अब जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको पता होएगा कि 12 से लेके 14 घंटे मिनिमम आजकल ड्यूटी आवर्स हैं, कईयों के 16-16 घंटे हैं। फिर जाके सैलरी मिलती है, वो 8 आवर की ड्यूटी है, जो किताबों में वो सिस्टम खत्म हो चुका है। ओवरटाइम भी लगाना पड़ता है और ओवरटाइम के पैसे भी नहीं मिलते हैं।
तो अगर संसार के लोगों की ड्यूटी इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो ये तो भगवान के दास हैं। फिर अगर ये समझ लिया कि ये बिज़नेस भगवान का, ये जो स्कूल में मैं जॉब कर रही हूँ, ये भगवान का, फिर तो वो ड्यूटी को और भी अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्या? क्योंकि अब मालिक हो गए भगवान। भगवान की ड्यू जब इंसानों की ड्यूटी को इतने अच्छे से करते हैं, तो भगवान की ड्यूटी को तो और भी अच्छे से करना चाहिए। तो उदासीन होके नहीं बैठना। ऐसा नहीं कि बस पैसिव होके बैठे कि कोई बात नहीं, भगवान का देख लेंगे भगवान, ना। अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करना है, और जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करता है, भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप साथ-साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो अगर बिज़नेस भी अच्छे से करना, ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो जैसे भी हो कोई बात नहीं, चलेगा, भगवान देख लेंगे बिज़नेस, ना। भगवान का बिज़नेस है, और अच्छे से करो, और धन कमाओ, और भगवान की सेवा में धन को लगाओ। प्रॉफिट अर्निंग का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसा नहीं। भगवान की सेवा में धन को लगाना है, क्योंकि दान देने से धन शुद्ध होता है। पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जितने भी आप क्षत्रियों की स्टोरीज़ पढ़ो, भागवतम उठाओ, जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ो, राजा जब यज्ञ करते थे, पूरी की पूरी सब डोनेट कर देते थे, एवरीथिंग, बस शरीर पे वस्त्र बचते थे। चाहे महाराज रघु की एग्ज़ाम्पल ले लो, भगवान रामचंद्र जो हैं, भगवान रामचंद्र ने राजगद्दी पे बैठने के बाद, सिंहासन पे बैठने के बाद उन्होंने यज्ञ किया। और उस यज्ञ में उनके पास जितनी भी भूमि थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन्होंने सारी ब्राह्मणों को दे दी। इवन जो बीच की भूमि थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बीच की, वो भूमि भी ब्राह्मणों को दे दी। और अंत में भगवान राम के पास क्या बचा? उनके पास सिर्फ़ उनके शरीर पर जो कपड़े पहने हुए थे, वो बचे, और आभूषण। और माता सीता के पास सिर्फ़ एक नाक की नथनी रह गई। सब कुछ डोनेट कर दिया। तो ब्राह्मण ये देख के द्रवित हो उठे कि भगवान राम कितने कृपालु हैं, ब्राह्मणों के साथ उनका कितना स्नेह है, और उन्होंने सब कुछ भगवान राम को लौटा दिया। तो राजा जिसके पास इतना धन था, उसकी ये आसक्ति नहीं होती थी कि इकट्ठा कर लो बस, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो, अपना खजाना बढ़ाते रहो। वो धन का संग्रह भी करते थे दान देने के लिए। तो कर लगाया, लो अन्न के भंडारे भर लिए, अपने राजकोष भर लिया, लेकिन जैसे ही कोई अकाल, कोई महामारी आई, तो सारा अन्नकोष वो खाली कर देते थे लोगों को खिलाने के लिए। तो ऐसे ही करना चाहिए। दान दिए बिना धन शुद्ध नहीं होता कभी भी। तो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए धन अगर इकट्ठा कर रहे हो, तो प्रकृति कभी ना कभी वो धन आपसे ज़रूर छीन लेगी। आपका धन फिर बहुत अच्छे उस धन से रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले हैं। आइडली शास्त्रों में कहा गया है कि 50% तो प्रभुपाद जी तो लिखते हैं 50% धन को डोनेट कर दो। 50% नहीं कर सकते तो 25% करो। अगर 25% नहीं कर सकते तो कम से कम 10% तो ज़रूर डोनेट करना चाहिए, ज़रूर, मस्ट है। हुँ? और सही पात्र को सही समय पे सही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी दान कर रहे हैं। श्लोका 23 पे चलते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हमें प्रकृति के तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अनासक्त होकर ज्ञान में स्थित है। इसका मतलब क्या है? इस श्लोक का हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर रखी है कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम इन तीनों में से एक गुण में एक टाइम पे स्थित होते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी सतोगुण चल रहा होगा क्योंकि भगवद गीता की क्लास लगा रहे हैं। फिर जब बिज़नेस में कॉम्पिटिशन चल रहा होगा, या मार्केट में गए, शॉपिंग मॉल में गए, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, तो रजोगुण चल रहा होगा। हुँ, और जब मांस मछली खाया, ड्रिंक किया, क्रोध किया, तब तमोगुण चल रहा होगा। तो हम इन तीनों गुणों में ही फँसे रहते हैं। तो इन तीनों गुणों से पार जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हो, तो इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। ओके? और सारे कर्म ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या है? कि फिर आप जो भी कार्य करोगे, उसका कोई भी परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। ना पाप ना पुण्य, वो सारे ब्रह्म में लीन हो जाएँगे। तो अ, प्रकृति के 3 गुणों को पार कर पाना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लोगे, भक्ति करोगे, तो बहुत ईज़िली इन 3 गुणों को पार कर जाओगे। ये बताया गया है। अब आगे भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो इसमें कहते हैं कि जो
आध्यात्मिक कर्मों में लगा रहता है, उसे अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो मैंने क्या बताया था, आप ये समझो कि आपका ये जो मुख है, ये हवन कुंड है। हवन कुंड है और इसमें जो जीभ है, ये लैडल है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप यज्ञ में घी डालते हैं। और जो घी है, जो आहुति दे रहे हैं, वो आहुति क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। हमने इस श्लोक को ऐसे ही समझना है। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंट कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, हमें इससे पक्का भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस ढंग से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक भगवान ने कर्मों के विषय में समझाया कि कर्म जो करते हैं, जो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान में स्थित होकर कर्म करते हैं और उनसे उनको क्या प्राप्त होता है, उनसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हमने इन श्लोकों में क्या समझा, हमने 20 से लेके 24 तक के जो श्लोका चल रहे हैं उसमें हमने ये समझा कि हम लोगों ने कर्म करने हैं, लेकिन नॉलेज के साथ। नॉलेज क्या? कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके दास हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं। सेकंड, हम लोगों ने कर्म करने हैं एज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी, कि ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मुझे कर्म करना है। थर्ड, हम लोगों ने आसक्ति रहित होकर कर्म करना है, प्रॉफिट लॉस जो मर्ज़ी हो, हमें उससे कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से कर्म करेंगे तो वो आध्यात्मिक कर्म हो जाएँगे सारे, उसका पाप पुण्य हमें नहीं लगेगा, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, प्लस भगवान की भक्ति तो साथ में करनी ही है। जपा, चैंटिंग ये सब करना है। अब यहाँ से 25 नंबर जो श्लोका शुरू होता है, यहाँ से भगवान यज्ञों के विषय में बताते हैं। तो यहाँ से अलग-अलग प्रकार के भगवान यज्ञ बताएँगे, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ। तो 25 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके आस-पास होंगे जो देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ यज्ञ। कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं का मतलब ये है, जो ये समझते हैं कि गॉड इज़ ओमनीप्रेज़ेंट, भगवान सृष्टि के कण-कण में है, भगवान निराकार है और मुझे भगवान के शरीर की किरणों में ही लीन होना है। हुँ, तो ये हो गया आपका ब्रह्म, परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालना। तो ये 2 यज्ञ भगवान ने इस श्लोक में बताए हैं, देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनके लिए यज्ञ करना और निराकार स्वरूप भगवान को मान के उनकी पूजा भक्ति करना, ताकि आप भगवान के शरीर की किरणों में लीन हो जाओ। इसके बाद कहते हैं इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि किन क्रियाओं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञ बताया, वो क्या करेंगे? ब्रह्मचारी लोग करेंगे, अपने गुरु को सरेंडर करेंगे और वो श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा, मतलब उनके कान, जैसे मैंने बताया कि आपका मुख ही हवन कुंड है, तो उनके लिए उनके कान ही हवन कुंड है। वो कानों से भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे, पूरा दिन भगवान का नाम सुनेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, उस नाम को सुनेंगे। ये ब्रह्मचारियों के लिए है। और गृहस्थियों के लिए क्या है? गृहस्थ लोगों को तो पैसा भी कमाना पड़ेगा, गृहस्थ लोगों को तो शादी भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो कार्य करेंगे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सेंटर में लाके कार्य करेंगे। धन कमाया दान देने के लिए, भोजन बनाया भगवान को भोग लगाने के लिए, अपने लिए अच्छे कपड़े लेके आ रहे हैं तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उनको भी अच्छी-अच्छी पोशाक बनाएँगे। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की गृहस्थियों को छूट होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं, उसको भगवान के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 यज्ञ और बता दिए। दूसरे 27वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे पतंजलि जी ने जो योग सूत्र दिया है, जो मैंने आपको योग के 8 वो बताए थे, अंग बताए थे ना? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसे करके कुछ 8 अंग थे। ये यहाँ पे उस योग की बात हो रही है।
उसमें क्या होता है, उसमें इंद्रियों के कार्यों को रोक देते हैं और वायु को रोक देते हैं। हमने 5 वायु ही पढ़ी थी ना, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो इस प्रकार की वायु के ऊपर हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती है। सांस लेना, सांस छोड़ना, एक वायु जो हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करती है, एक वायु जो ऊपर की तरफ जाती है। एक वायु जो पूरे शरीर में वायु का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार वो अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं और ये वायु को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और इस प्रकार से वो अष्टांग योग करते हुए जो यज्ञ करते हैं उसकी बात हुई है इस श्लोक में। मन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करना। अलग अलग प्रकार के भगवान यज्ञ बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे यज्ञ करने से क्या होता है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ ही कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन को द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अलग से 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है इस श्लोक में। कैसे यज्ञ, पहले के जमाने में हम लोग ये, पहले हम अगर यज्ञ वर्ड हमारे दिमाग में आता था तो हमें ऐसे लगता था कि पुराने जमाने के जो लोग हवन कुंड जला के अग्नि में घी की आहुति दे रहे हैं स्वाहा स्वाहा करके, उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियर करते हैं कि यज्ञ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, कठोर व्रत अंगीकार करके, कठोर व्रत मतलब जैसे आपने चातुर्मास का व्रत ले लिया कि मैंने इतने दिन ये कार्य करना है, मैंने इतने दिन एक 4 महीने के लिए एक टाइम ही भोजन करना है या धरती पे सोना है। तो ऐसे कठोर कोई व्रत ले लिया। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि धन के द्वारा कोई धर्मशाला खोल दी, हाँ, कोई गेस्ट हाउस खोल दिया, कोई स्कूल खोल दिया, कोई हॉस्पिटल खोल दिया, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा। अब कुछ लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं कि भाई अपने तपस्या का मतलब ये है कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं लेकिन अपनी मर्जी से उन सुख सुविधाओं को त्याग देना। ऐसा नहीं है कि जो लोग व्रत करते हैं उनके घर में खाने पीने का सामान नहीं, बस अपनी मर्जी से त्याग कर दिया। अष्टांग योग पद्धति हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि अष्टांग योग पद्धति के द्वारा 8 जो लेवल्स हैं उनके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ मतलब स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। और ये ऐसा यज्ञ है मेरे ख्याल से कि ये सब लोग कर सकते हैं, कम से कम स्क्रिप्चर्स को तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये यज्ञों का भगवान ने श्लोक में वर्णन किया है 28 नंबर श्लोका में। अब आगे चलते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम में वे अपान में प्राण को, प्राण में अपान को, अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां खुद से तो कुछ कर नहीं सकती, तो इनको एनर्जी चाहिए होती है। ये जो एनर्जी होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी को क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है सांस लेने से, एनर्जी मिलती है खाना खाने से। तो ये लोग क्या करेंगे, पहले तो भोजन जैसे कम करना शुरू कर दिया, भोजन खाना कम शुरू कर दिया। अब भोजन कम खाएंगे तो प्राण कम मिलेंगे, तो प्राणा कम हो जाएंगे तो इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी। अब आप व्रत रख लो 10-15 दिन, 10 दिन, हफ्ता भोजन ना करो तो इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है ना, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया, हम्म, कम भोजन कर लिया। या फिर क्या करते हैं कि जैसे अपने सांस लिया और सांस को रोक लिया, फिर सांस को छोड़ा, सांस को रोक लिया। ऐसे करके क्या करते हैं, वो अपने जीवन की अवधि बढ़ा लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि सांसें सबको निश्चित मिली हुई हैं कि इतनी ही एक जीवन में कोई सांस ले सकता है। तो योगी जन सांस को रोक रोक के अपने जीवन की अवधि अवधि को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि क्योंकि जो अष्टांग योग पद्धति है उसके अभ्यास करने के लिए एज ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप अभ्यास करने बैठे और आपने एक लेवल को पार कर लिया, 2 दिन में या हफ्ते में या साल में एक लेवल को पार कर लिया। एक लेवल को पार करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, कम भोजन करके या फिर प्राणायाम द्वारा अपने सांसों को कंट्रोल करके जो समाधि में लीन रहते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है।
ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने बताया है कि ये जो यज्ञ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ किए जा रहे हैं, अभी बहुत सारे यज्ञ बताए ना, स्वाध्याय यज्ञ, धन के द्वारा किया गया यज्ञ, अष्टांग योग, अपने सांसों को कंट्रोल करना, तप यज्ञ, ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञ, गृहस्थियों के लिए यज्ञ, देवी देवताओं की पूजा करके यज्ञ किया, निराकार की उपासना करके यज्ञ किया, अलग अलग यज्ञों को बताया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेंसेस को कंट्रोल करना। तो सेंसेस को कंट्रोल करना ही इसका उद्देश्य है, लेकिन सेंसेस को एक्चुअल में कंट्रोल करना बहुत टफ है। सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि कोई स्प्रिंग है आपके हाथ में, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दब गया स्प्रिंग, लेकिन जैसे ही आपने हाथ उठाया वो एकदम से उछलेगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपकी सपोज भोजन खाने की इच्छा है, स्वादिष्ट भोजन, और आपने सोचा नहीं मैं कंट्रोल करूंगा, मैं नहीं स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो जब भी जिस दिन चांस मिलेगा ना उसको खाने का, तो टूट पड़ोगे उसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरीका बताते हैं कि आपका अच्छा भोजन खाने का मन करता है, कोई बात नहीं, खा लो भोजन, लेकिन भगवान को प्रसाद लगा के खा लो। भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, वो खा लो। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लो। जो हमारी आत्मा है वो बाय नेचर इट्स वेरी एक्टिव। हाँ, तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक रेस होती है, सैक रेस शायद उसको बोलते हैं, उसमें बोरी में बच्चों जैसे 2 लेग्स होती हैं बच्चे की, वो बोरी के अंदर होती हैं, एक थैली के अंदर होती है, और उनको जंप कर करके उस रेस को पार करना होता है। तो बच्चे की जब तक लेग्स उसके अंदर होती हैं, बैग के अंदर, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे ही बैग से उसकी लेग्स बाहर आई तो बहुत तेजी से भागता है। तो जो हमारी आत्मा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो तो इस शरीर में बंधी हुई है, एक तरह की एक थैली में बंधी हुई है आत्मा, एक बैग में बंधी हुई है। तो भी तो हमारी आत्मा कम एक्टिव है, जैसे ही शरीर को छोड़ेगी और एक्टिव हो जाएगी। तो आत्मा बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर ही एक्टिव होना है, उसकी नेचर ऐसे आराम से बैठना नहीं है सारे काम धाम छोड़ के। तो एक्टिव है तो उसको तो कार्य करने हैं, तो आत्मा को कार्य देना है, लेकिन भगवान से रिलेटेड कार्य दे दो। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की बजाय इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, जैसे महाराज अम्बरीश करते थे। वो आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, मुख से भगवान का नाम लेते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, पैरों से चलकर भगवान के मंदिर तक जाते थे, हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते थे, सिर को वो भगवान के चरणों में झुकाते थे, नाक से वो भगवान के चरणों में जो पुष्प और तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं उनकी सुगंध लेते थे। मन को वो भगवान की सेवा में लगाते थे। तो इस ढंग से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ उनका कार्य उसकी ड्यूटीज को चेंज करना है, राइट। और ऐसा भी नहीं कि सारा दिन मंदिर में बैठ जाओ, ये लेक्चर में सुना था। आप अपना बिजनेस करते करते, जॉब करते करते भी भगवान का स्मरण कर सकते हो। इसके बाद श्लोका 31। तो जितने भी भगवान ने यज्ञ बताए हैं, इनमें से कोई भी यज्ञ करेंगे तो पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस जीवन में भी प्रगति करेंगे, और जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तब भी आपका आगे का जीवन भी सुखमय होगा। भगवान के धाम में जाएंगे नहीं, भगवान के धाम में एक जन्म में जाएंगे, एटलीस्ट अच्छे परिवार में जन्म होगा, तो यज्ञ जरूर करना चाहिए। अब बता रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करेगा उसका क्या होगा। तो यज्ञ जो कर रहे हैं उनके तो पाप कर्म मुक्त हो गए, पाप कर्मों से वो तो सारे जितने भी पाप कर्म किए थे उस सबसे मुक्त हो गया जिसने यज्ञ किया। अब जो नहीं करेगा उसका क्या होगा। भगवान कह रहे हैं, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ नहीं करोगे तो इस जन्म में सुखी, इस जन्म में ही सुखी नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में कैसे रहोगे। यज्ञ नहीं किया, बहुत ज्यादा धन कमाया और कुछ उसमें से नहीं दे रहे हो आप, तो फिर ऐसे अगर धन कमाया तो अगले जन्म जन्म में हम थोड़ा ना सोच सकते हैं कि आप धनवान परिवार में होगे, बिल्कुल नहीं होगी। कैसे मतलब मनुष्य बनोगे कि नहीं बनोगे, पहले तो इसी बात की गारंटी नहीं है। अब जो आपको कई बार देखते हो किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन आ जाता है, या कोई मनुष्य कम काम करके भी अच्छा धन कमा रहा है, कोई लोग दिन रात मेहनत करके भी पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास धन है जिसने पिछले जन्म में दिया है। जो देता है उसको अगले जन्म में मिलेगा, जिसने दिया ही नहीं उसके पास क्या आएगा।
तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञ नहीं करोगे ना इस लोक में सुखी रहोगे, इस जीवन में, अगले लोक की तो बात ही छोड़ दो। तो यज्ञ जरूर करना है। और हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं कलयुग में? कौन सा यज्ञ है जो हम कर सकते हैं बड़े इजीली? कौन बताएगा? नाम सिमरन और वो पढ़ना स्वाध्याय। स्वाध्याय। हम दो यज्ञ, हम संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, दो यज्ञ कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता इसमें। स्क्रिप्चर्स को पढ़ो और नाम लो, ये दो यज्ञ कर लो, यही काफी है। बाकी ना कोई यज्ञ हम कर सकते हैं ना हमारे बस का। ठीक है, दोनों यज्ञ जरूर सब लोगों को करने चाहिए। ओके, तो आज हम लोगों ने श्लोका किए हैं 31 तक। कल का दिन एक और लगेगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप अपने घर में भगवत गीता खोलिए यथारूप और उसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब खुद पढ़ेंगे तो अलग रियलाइजेशन होगा। किसी से सुनते हैं तो अलग समझ आता है, और जब खुद करते हैं तो अलग ढंग से समझ आता है। तो जरूर पढ़ो इसको। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो लिख के मुझे भेज देना, कल उस क्वेश्चन को ले लेंगे क्लास में। हरे कृष्णा।